राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से एआई समिट में अपनी धज्जियां खुद उड़ाई, वहीं उनके जो प्रोफेसर थे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपने प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट उनका पूर्ण रूप से गलत साबित हुआ। यानी दूसरे का प्रोडक्ट उन्होंने अपना बना के किस तरीके से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिशें नाकाम हुई और उन्होंने अपने साथ साथ में भारत की भी धज्जियां उड़ाई। यानी कई देशों से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से लोग इस समय पे भीड़ का और ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, कैसे जो रोड के किनारे लोग अपनी ठेले और सब लगा के बैठते थे वो भी उस बंद करा दिया गया है। इस समय पूर्ण रूप से ऐसी सुविधाएं जो हैं और उनका सामना मुश्किलों का भी और आसान जो है लोग ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं उनका जो सामना कर रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे अपनी करतूतें जो करनी थी वो करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो नोएडा की है, नोएडा में वैसे भी बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। नोएडा में ऐसे ऐसे कांड जो सामने आते हैं, कभी किसी चीज का कि कोई वहां पे छुप कर कोई कार्य करता है, तो कई ऐसे कांड सामने। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी एक कांड सामने आया जहां पे वहां की प्रोफेसर ने खुद प्रेजेंट करके बड़े ही हौसले के साथ, बड़े उत्साह के साथ में अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई। यानी कि जो वो बोल रही थी कि ये हमने तैयार किया ये रोबोट, यानी उस कुत्ते की कीमत उन्होंने जो अरबों में बताई, वहीं पे वो जो चीन का जो था यूनिट्री यानी कि नाम की एक कंपनी है, उसने पहले ही इस कुत्ते का आविष्कार कर चुका था और उसकी जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए बताई गई, यानी $2800, जो कि अगर जोड़ा जाए तो 2.5 लाख रुपए की कीमत का उन्होंने अरबों का बताया कि इसको हमने तैयार किया है, उस कुत्ते की कीमत। वहीं पे उन्होंने बॉल को लेकर भी बड़ा वो किया कि ये बॉल जो है उसको अभी आविष्कार उन्होंने किया है, लेकिन वो बॉल जो थी वो भी झूठ साबित हुई, वो साउथ कोरिया की निकली स्काई बॉल। वहीं पे छात्रों को सीखने के लिए लाया गया था ये रोबोट, ये बात खुद उन्होंने बताई। पहले तो उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया ये हमने बनाया, हमारे यहाँ तैयार किया गया, बाद में उन्होंने कहा ये तो छात्रों को सीखने के लिए लाया गया था। सोचिए, पल में इधर और पल में उधर, यानी बैगन की तरह जो है वो लुढ़कती हुई नजर आई कि कभी बात, फिर बाद में जब फंसते फंसते वो बातों में, तो उनका जब खुलासा होना शुरू हुआ तो वो किस तरीके से वो पलटती नजर आई, लोगों को समझ में आ गया कि हाँ कि ये किस तरीके से बातों को हेरा फेरी करके घुमा रही हैं जलेबी की तरह। अब क्या हुआ कि जो ये विप्रो कंपनी है वो भी ये कह रहा है कि ये डॉग हमने बनाया है, ये डॉग का आविष्कार हमने किया है, रोबोट जो डॉग है। लेकिन कितना सही है, कहीं ऐसा तो नहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह वो भी इस तरीके से साबित हो जाए कि हाँ कि ये गलत है। 70,000 लोग जो कि 16 तारीख को आए हुए थे, वहां पे लोग ने अपनी अपनी स्टॉल लगा के रखा था। उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री का वहां पे आना, यानी आम लोगों के लिए भी खोल रखा था, फिर एकदम से स्टॉल से लोगों को हटाया जाना। वहां की व्यवस्थाएं जो थी अश्वनी वैष्णव जी ने पूरा खाली कराया, सब कुछ व्यवस्थाएं सब की। उसके बाद में वहां पे लोगों का यह है कि हमारा सामान गायब हो गया था, हमारा स्टॉल था, हमको भी अंदर एंट्री नहीं दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री का अचानक वहां पे आना, व्यवस्थाएं जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई। 70,000 लोगों को किस तरीके से वहां पे संभाला जाता। लेकिन फिर भी बाद में सारी व्यवस्थाएं वो की गई। जिन्होंने कहा था मेरा सामान चोरी हो गया, उनका सामान फिर बाद में मिला कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा ही कुछ हो जाए। तो अश्वनी वैष्णव जी ने, जो उन्होंने ये एआई समिट की पूरी व्यवस्थाएं की थी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद में यानी कि सब व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही होने के बाद
जो चीज अब सामने आई है, यानी 16 से 20 तारीख तक, यानी 20 फरवरी तक ये एआई समिट जो है स्थापित किया गया था। इसमें यह हुआ कि सभी जितने भी लोग हैं, देश भर के लोग हैं, वो आए हैं देखने के लिए। जिसने जो चीज़ तैयार की है एआई के माध्यम से, उनको सबको दिखाया गया कि हाँ, कि कैसे एआई को कैसे डेवलप किया जा रहा है, किस तरीके से नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हुई हैं। सभी अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पे जो यूनिवर्सिटी आई, यानी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मामला सामने आया, उसने तो सभी को चौंका के रख दिया। झूठी जानकारी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 3 ब्लंडर सरकार ने जो ये बात जो है चेतावनी दी। बताई एक्सपो से बाहर करने की वजह क्या थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, चूंकि यूनिवर्सिटी का नाम भारत की उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है जहां पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाती है। अगर आप 4 साल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बीटेक की पढ़ाई करते हैं तो हर साल, यानी हर साल की पढ़ाई का खर्च करीब से करीब 2 लाख रुपए, यानी हर साल 2 लाख रुपए खर्च आता है। वहीं अगर 4 साल की पढ़ाई का खर्च अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 8 लाख रुपए। सोचिए कैसे लोग उसको इकट्ठे करते होंगे, किस तरीके से फीस जमा करते होंगे, कितने उत्साह के साथ में पढ़ाई करते होंगे। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में ऐसे किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपना बनाकर कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीयत जिस तरीके से कराई, इसमें पूरा देश जो है इस पर निंदा कर रहा है। सभी को, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये इतने निडर होकर खड़े होकर वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस एआई समिट के लिए भारत यानी कि पूर्ण रूप से मेहनत कर रहा था, तैयारियां करी, लोगों के सामने प्रदर्शन दिखाए, जिस समिट की वजह से एआई यानी कि सेक्टर में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर नई चर्चा जो शुरू हुई, वहीं इंडियाज एआई यानी कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने झूठ बोलकर जो गलती की है वो किसी अपराध से कम नहीं है। यानी जिस समिट को भारत अपनी आवाज बनाकर पूरी दुनिया के सामने जो है संदेश पहुंचा रहा, पूरी दुनिया के सामने बता रहा है, पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी। अब हम भी अमेरिका और चीन से पीछे नहीं रहेंगे। अपने खुद को एआई मॉडल और टूल जो है बनाकर उसका जो है सम्मेलन करेंगे, उसको दिखाएंगे, उसमें हम किसी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। वहीं चीन के रोबोट डॉग को अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की छवि को बहुत पूरी तरीके से तार तार कर दिया है। इस तरीके की जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, इससे सभी को बड़ा ही दुख हुआ है कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रदर्शन अच्छे से चल रहा था, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी यानी यूनिट्री रोबोट्रीज यानी से खरीदा गया इस कुत्ते को किस तरीके से उन्होंने अपना बनाकर प्रेजेंट किया। आपराधिक बयान यानी कि देकर उन्होंने कैसे ये पोल जो है खोली गई उनकी, किस तरीके से न्यूज़ वालों ने उनको कैसे फंसाया मैडम को। यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में इस झूठ को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि हाँ, ये हम छात्रों को सीखने के लिए मंगाया था। सोचिए इतना बड़ा झूठ इतनी सफाई से उसको प्रेजेंट करना, यानी भारत मंडपम में इस समिट में किस तरीके से ये स्टॉल लगाया गया, जिसमें जितने भी पवेलियन लगाए गए हैं उसमें किसी ना किसी स्तर पर सरकार की यानी कि अनुमति जरूर ली गई होगी। लेकिन इस तरीके से झूठ बताकर इस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पवेलियन लगाया और पवेलियन लगाया उसके साथ साथ में वहां पे इस तरीके से सरकार के सामने
प्रेजेंट भी किया और दिखाया लोगों को, लेकिन ऐसा झूठ उनका पकड़ा जाएगा ये उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि किस तरीके से वो फंस सकते। वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी यानी सॉकर ड्रोन को लेकर भी विवादों में घिर चुकी है। बताया जा रहा है कि सॉकर ड्रोन साउथ कोरिया में बना हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा किया है कि इसे यूनिवर्सिटी में ही पूर्ण रूप से उन्होंने खुद इसको तैयार किया है। रोबोटिक डॉग विवाद में भी शामिल रही यूनिवर्सिटी की संचार विभाग की प्रोफेसर नेहा ने जो बात बताई है कि वीडियो जो उनका वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने खुद जो है बयान दिया है कि सॉकर ड्रोन के बारे में उन्होंने बताया कि ये सॉकर ड्रोन उन्होंने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कैंपस में ही तैयार किया है, लेकिन कहां तक ये सही है वो भी उनका खुलासा हो चुका है कि ये पहले ही साउथ कोरिया में बनाया जा चुका है। तो चीन के बाद यानी कि जो रोबोडॉग के बाद कोरिया का सॉकर ड्रोन थम नहीं रहा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये विवाद और बढ़ता ही नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में इस विवादों में जो इस समय घिर चुकी है पूर्ण रूप से। वहीं इंडिया एआई समिट यानी एक्सपो में चीन रोबोटिक डॉग पर विवाद के बाद यूनिवर्सिटी से यानी एक्सपो वेन्यू यानी खाली करा लिया गया है। वहीं पे अब यूनिवर्सिटी एक और प्रोडक्ट को लेकर चर्चा में आई है और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस बार जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वो सॉकर ड्रोन को लेकर, लेकिन सॉकर ड्रोन को जब पता किया गया तो वो भी झूठ साबित हुआ, यानी कि वो भी साउथ कोरिया का निकला है। तो दिलचस्प डिवाइस है। उन्होंने यहां तक बताया कि ये डिवाइस जो है बड़ी ही दिलचस्प है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग यानी कि जो है वो इसको लेकर एप्लीकेशन तब सब कुछ यूनिवर्सिटी में ही तैयार किया गया है, विकसित किया गया है। यहाँ तक कि ये कहा गया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने परिसर में है भारत का पहला ड्रोन सॉकर एरिना यानी कि उन्होंने विकसित किया है। तो क्या जब उन्होंने डॉग को बता दिया इतना और जब फंसी तब बाद में पता चला ये तो चीन का है। वैसे ही ये सॉकर ड्रोन को लेकर भी उन्होंने जब खुलासा किया तो इसमें एक सिमुलेशन लैब और एक एप्लीकेशन एरिना है। यह कैंपस में भारत का पहला सॉकर एरिना है और यह उस उत्पाद को उन्नत और फीचर्स के साथ विकसित किया गया है। ड्रोन सॉकर आखिरकार है क्या? ड्रोन सॉकर को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का दावा जो था वो तकनीकी प्रेमियों की नजरों में यह दावा ठीक नहीं लगा और वो टिक नहीं पाया कि आखिर ये है क्या। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये उत्पाद दक्षिण कोरिया की कंपनी हेलसेल यानी कि जो ग्रुप है द्वारा इसको विकसित किया जा चुका है। पहले ही सॉकर ड्रोन से काफी मिलता जुलता है। ये उत्पाद व्यावसायिक रूप से पहले से ही उपलब्ध है, यानी ये उत्पाद skyballDrone.com पर उपलब्ध है। स्ट्रीकर V3ARF जो प्रोफेशनल ड्रोन सॉकर से काफी समानता रखता है, काफी मिलता जुलता है, जिसकी मतलब कीमत लगभग $453 है, करीब 40,800 रुपए बताई गई। ये रिमोट कंट्रोल क्वाड कॉप्टर ड्रोन सुरक्षात्मक गोलाकार पिंजरों में बंद होते हैं। इसका प्रयोग ड्रोन सॉकर नामक एक उभरते तेज यानी कि रफ्तार इंडोर टीम खेल में किया जाता है। इस खेल में 3 से 5 खिलाड़ियों की टीम अपने विरोधियों को मात देते हुए ड्रोन को हवा में कहते हैं लुढ़कते हुई हुप से पार कराकर अंक हासिल करने का होता है। यानी इसे ऐसे समझिए कि जैसे बास्केटबॉल लेकिन खिलाड़ियों की जगह ड्रोन खेल रहे हों। और उसमें कंपनी का दावा है कि 2015 में ड्रोन सॉकर की जो इन्होंने आविष्कार किया था सबसे पहले विकसित किया था। यह नया खेल 2017 में दक्षिण कोरिया में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो अब ये जो रोबोटिक डॉग को लेकर और ये स्काई बॉल को लेकर जो इस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी दावा कर रही है, ये दावा पूर्ण रूप से उनका गलत साबित हुआ। वहीं पे कांग्रेस
पीछे कहाँ रहने वाली है। कांग्रेस ने तुरंत इसका किया कि इधर का माल उधर चिपकाया जा रहा है, यानी कि मोदी जी को तो सिर्फ अपनी फोटो खिंचाने के लिए ही आगे आना है और कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त जो किया, यानी कि किस तरीके से AI समिट को उन्होंने कैसे उसको उड़ा दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, झूठ बोलकर उन्होंने कैसे फजीयत बनाई खुद भी और भारत की। तो इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या एक्शन होगा, किस तरीके से वो छात्रों के साथ में खेल रहे हैं, और छात्रों के साथ जिसमें 2 लाख और 4 लाख रुपए उनका जो फीस जमा कराकर और उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी दूसरों का प्रोडक्ट अपना बनाकर कैसे उनको जो है फंसाया जा रहा है, उनको उलझाया जा रहा है। वैसे ही उन्होंने भारत को भी इस तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। कितना भी जाल बिछाया, लेकिन उस जाल में वो झूठ का पुलंदा जो उन्होंने तैयार करके रखा था, वो झूठ का पुलंदा उनका नहीं टिक पाया। कहते नहीं है सत्य की जीत तो हमेशा होती है, चाहे वो देर से ही हो, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। झूठ कितना भी आगे बढ़ता जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसका खुलासा हो ही जाता है। आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने ही जाल में फंस चुका है, और वो किस तरीके से छात्रों से फीस जमा कराकर उनको कैसे दूसरों का प्रोडक्ट और उनको कैसे अपना बनाकर कैसे उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, इससे अब वो पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर नजर आ रहा है। यानी उनका अब खेल गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूर्ण रूप से खत्म होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने भारत की साथ झूठ बोलकर AI समिट में, यानी देशों के सामने उन्होंने ऐसी धज्जियां जो उड़ाई हैं, अब उनकी भी धज्जियां उड़नी बाकी रह गई हैं। अब पूर्ण रूप से वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी समाप्त होकर ही रहेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।